Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the third class. Students, today is हिंदी क्लास और आज हम आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तिका में से पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये दोनों बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो विशाल, विराट कोहली का पोस्टर। विराट कोहली क्रिकेटर हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ था। विराट कोहली विशाल भारती स्कूल में पढ़ते थे। विराट कोहली को सभी क्रिकेटर प्रेमी पसंद करते हैं। ओके, फिर ये किसने बोला? ये तो इस बच्चे ने बोला और इसका नाम क्या है? मोहित। ठीक है, तो मोहित ने ये बात बोली। फिर विशाल कहता है, अरे मोहित, तुम बार बार विराट कोहली का नाम क्यों ले रहे हो? तुम इसे ऐसे बोलो, विराट कोहली क्रिकेटर हैं। इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ था। वे विशाल भारती स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें सभी क्रिकेट प्रेमी पसंद करते हैं। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आपने देखे स्टूडेंट इस वाली बात में और इसमें, बताइए। यस, इसमें क्या चेंजेस है? यहाँ पर मोहित क्या कर रहा है? हर वाक्य में विराट कोहली का नाम ले रहा है, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है? विराट कोहली का नाम सिर्फ एक बार लिया है। ठीक है, और विराट कोहली की जगह क्या यूज किया है? उसने यूज करा है इनका, वे, उन्हें। ठीक है, ये शब्द यूज किए हैं, सिर्फ एक बार विराट कोहली का नाम लिया। तो स्टूडेंट, जो विराट कोहली के नाम पर जो शब्द यूज किए गए हैं वो क्या है? वो सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखिए। ऊपर दिए चित्रों में मोहित ने प्रत्येक वाक्य में विराट कोहली का नाम लिया, जो सुनने व पढ़ने में बहुत अटपटा लग रहा था। किंतु जब विशाल ने वे ही वाक्य विराट कोहली का नाम बार बार ना लेकर इनका, वे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग करके बोले तो भाषा सुगठित, स्पष्ट व सुंदर लगने लगी। ठीक है, तो स्टूडेंट, नाम के स्थान पर आने वाले इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यही बात मैंने आपको बताई है ना। जो मोहित ने वाक्य बोले थे उसने हर वाक्य में विराट कोहली का नाम लिया, जो कि बहुत अटपटा लग रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। मगर जैसे ही विशाल ने उसे बताया कि तुम बार बार विराट कोहली का नाम ना लेकर के उनके जगह पर इनका, वे, उन्हें आदि शब्दों का यूज करो, तो भाषा क्या लगने लगी? सुगठित, स्पष्ट व सुंदर। ठीक है, एकदम साफ साफ और बहुत अच्छी भी लगने लगी। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये जो शब्द हैं जो नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा हम सुनते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, विराट कोहली क्या था? एक संज्ञा थी वाक्य में। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर ही हमने कुछ शब्दों का यूज किया, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप होते हैं उसी तरह सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा शब्दों के बहुवचन होते हैं वैसे ही सर्वनाम के भी बहुवचन होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। एक वचन मतलब जिस शब्द से हमें एक के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन
वो होते हैं जिस शब्द से हमें एक से अधिक के होने का बोध होता है, ठीक है, उस शब्द को हम बहुवचन बोलते हैं। तो देखिए उदाहरण, मैं, हम। मैं क्या है? एक वचन, और हम क्या है? मैं का बहुवचन है, ठीक है। यह, ये, इसे, इन्हें, तू, तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं, यह, इसे, तू, वह, उसे, ये सारे शब्द क्या हैं? ये एक वचन है, ठीक है। और हम, ये, इन्हें, तुम, वे, उन्हें, ये सभी बहुवचन हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ऐसे ही कुछ और सर्वनाम शब्दों को पढ़ते हैं। मैं, मैंने, हम, हमने, तू, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने, वह, उसने, यह, वे। मेरा, तुम्हारा, मुझे, मुझसे, तुम्हें, मेरी, तुम्हारी, मुझको, तुमसे, इन्हें, मेरे, तुम्हारे, हमको, हमसे, उन्हें, हमारा, इसका, आपको, आपसे, इन्होंने, हमारी, इसकी, इसको, इससे, किसने, हमारे, उसके, उसको, उससे, किन्होंने, कौन, कोई, जिसने, जिन्होंने, उन्होंने। ये शब्द क्या है स्टूडेंट? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट कुछ हम इम्पोर्टेंट देखते हैं। अपने लिए मैं, मेरा, हम, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, जब हम स्वयं के लिए सर्वनाम शब्द यूज करते हैं, ठीक है। जिससे बात की जा रही है उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और जिससे भी हम अपने सामने जो खड़ा है उससे बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा सर्वनाम शब्द यूज होगा? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि, ठीक है। जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसके लिए वह, वे, उसको, उन्हें, उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और स्टूडेंट जो व्यक्ति साथ में नहीं है, कहीं और है, फिर भी उसके बारे में बात की जा रही है तो उसके लिए कौन से सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होंगे? वो है वह, वे, उसको, उन्हें, उन्होंने आदि, ठीक है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच।